के बारे में। आरसीबी इस बार सेकंड आईपीएल टाइटल जीत सकती है। दिल्ली कैपिटल शायद ट्रॉफी के साथ साथ अपना पहले सिग्नेचर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीएल 2026 में किस टीम के जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब किंग्स के बारे में, जिसने आईपीएल 2025 में बहुत अच्छी स्क्वाड बनाई थी और ठीक उसी प्रकार आईपीएल 2026 में भी बहुत अच्छी स्क्वाड बनाई है। जिस तरह से कॉपर कॉनली को ऑक्शन टेबल पर से 3 करोड़ में उठाया है, वाकई बहुत अच्छी कार्य की है। कॉपर कॉलोनी ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर है जो बैट्समैन के साथ साथ लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, जो युजवेंद्र सहल के साथ बहुत अच्छी कॉम्बो बनाएगी। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल के बारे में। अगर मुझे जीवन में कभी किसी हैकर से मिलने का मौका मिले ना, तो मैं दिल्ली के उस मोटे अंकल से मिलना चाहूँगा। जिस तरह से मोटे अंकल ने ऑक्शन टेबल पर से डेविड मिलर को उसके बेस प्राइस पे उठाया ना, वाकई सभी आईपीएल टीम शॉक हो गई थी। और फिर भी कोई समस्या हुई ना, तो उसके लिए पृथ्वी शॉ और प्रथम निशंका को अपनी टीम में शामिल कर लिया गया है। शायद निशंका ज़्यादा मैचेज अफोर्ड ना कर पाए क्योंकि उसकी इंजरी लगी रहती है। वैसे निशंका ज़्यादा मैचेस खेल नहीं पाएंगे क्योंकि केएल राहुल फिट बैटर है, बैटर के साथ साथ विकेट कीपर, तो निशंका शायद 2-3 मैच के लिए खेल सकते हैं। बट जो कुछ भी है, दिल्ली कैपिटल की स्क्वाड बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। शायद लग रहा है उसका पहला आईपीएल टाइटल आ सकता है और 18 वर्ष के उम्मीदों को ख़त्म करेंगे। अब बात कर रहे हैं आरसीबी का। अगर आरसीबी बैक टू बैक आईपीएल टाइटल जीत जाए तो शौक मत होना। जिस तरह से आरसीबी टीम बनाई है, वाकई बहुत सुंदर स्क्वाड है। अगर कुछ प्लेयर इंजरी भी हो जाते हैं तो टीम में ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। चलिए अब आरसीबी स्क्वाड के बारे में बात कर लेते हैं। विराट कोहली के साथ फिल सॉल्ट ओपन करेंगे। अगर फिल सॉल्ट कुछ मैचेस अगर ना खेल पाए क्योंकि विदेशी प्लेयर ज़्यादा मैचेस खेलते नहीं हैं, तो उसके लिए क्रॉडन बॉक्स जो है वो भी बड़े बड़े लंबे लंबे सिक्सेज लगाते हैं। और आरसीबी मैनेजमेंट का ये प्रॉब्लम होगा कि 3 नंबर पे किसको भेजेंगे, क्योंकि उधर वेंकटेश अय्यर जिसे 7 करोड़ में ऑक्शन टेबल पर से लिया है, वो भी बहुत शानदार प्लेयर है। लेकिन देवदत्त जिस फॉर्म से भी गुजर रहे हैं, देवदत्त को बैठाना बहुत गलत बात होगा आरसीबी मैनेजमेंट के लिए। देवदत्त पटिकल विजय हजारे ट्रॉफी में बैक टू बैक शतक जड़ के आ रहे हैं, तो नंबर 3 पे शायद देवदत्त पटिकल को खिला सकते हैं और नंबर 4 पे वेंकटेश अय्यर को, और नंबर 5 पे जितेश शर्मा, टीम डेविड शेफर्ड इत्यादि। बात कर लेते हैं आरसीबी के स्पेशलिस्ट बॉलर हैजलवुड के बारे में। तो उसकी इंजरी कंफर्म है क्योंकि ऐसा कोई सीजन नहीं गया है आईपीएल का जिसमें उसकी इंजरी ना हुई हो। तो उसके लिए आरसीबी मैनेजमेंट ने उसके रिप्लेसमेंट पे जैकब डफी को 2 करोड़ में उठाया। वाकई पूरा आईपीएल टीम शॉक हो गई, भाई इतने कम प्राइजेस में क्यों उठा लिए, कहाँ से उठा लिए। जैकब डफी आईसीसी रैंकिंग T20 के अनुसार नंबर 2 पे आते हैं। इससे समझ लीजिए उसको बेस्ट प्राइस पे उठाना इतना बहुत बड़ा मुश्किल कार्य होगा आरसीबी मैनेजमेंट के लिए। इससे ये प्रतीक होता है कि आरसीबी के जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो अब जोश हैजलवुड का रिप्लेसमेंट जैकब डफी हो गया है, तो अब ज़्यादा प्रॉब्लम झेलने की समस्या है नहीं। एसआरएच सनराइजर्स हैदराबाद, जिसमें शुरू से ही दानव से दानव प्लेयर रखा गया है, अगर वह सभी चल जाए तो लगभग 400 रन भी बहुत कम हो जाएंगे। अगर एसआरएच की स्क्वाड देखे तो उसमें सबसे ज़्यादा बैटर ही मिलेगा हमको। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे पैट कमिंस है, बहुत अच्छे बॉलर है, लेकिन उसे बॉलर में नहीं, उसे ऑलराउंडर में गिनती हो रहा है। ठीक उसी प्रकार सनराइजर्स हैदराबाद पूरे ऑलराउंडर ही लिए हैं। एक प्रॉपर बॉलर लेना चाहिए, एक प्रॉपर बैटर लेना चाहिए, वो ठीक है। प्रॉपर बैटर्स, प्रॉपर ऑलराउंडर, बॉलर है ही नहीं। वह 20 करोड़ लेकर के इस बार ऑक्शन टेबल पे गए हुए थे, लेकिन 13 करोड़ में लैम लिविस्टन को उठा लिए। जहाँ पे जैकब डफी को उठाना चाहिए, वहाँ पे आप लैम लिविस्टन को उठा के ले आए। तो शायद मुझे इस बार लग रहा है एसआरएच बाहर हो जाएगी। तो इस बार आरसीबी, पंजाब और दिल्ली, इस तीनों टीम के जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा दिल्ली कैपिटल का, क्योंकि हैकर है भाई, हैकर। तो आपको क्या लग रहा है किस टीम के जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा है?